नमस्कार दोस्तों, जनवाइनर के हमारे इस YouTube चैनल जीवों को अभय देते अभ्यारण्य में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवाइनर अपने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से लगातार आप तक वो जानकारियाँ पहुँचा रहा है, जिससे घर बैठे ही आप अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। जीवों को अभय देते अभ्यारण्य चैनल के आज के एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं विश्व आकर्षण का केंद्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की खासियत और रोचक बातें। मित्रों, अगर आपने अभी तक जनवाइनर के हमारे YouTube चैनल जीवों को अभय देते अभ्यारण्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित ये संरक्षित क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1 फरवरी सन 1977 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सन 1987-88 ईस्वी में किशनपुर वन्य जीव विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लिया गया तथा इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बाद में 66 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन सन 1997 में सम्मिलित कर लिया गया। अब इस संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल 884 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। इस वन और इसकी वन संपदा के संरक्षण की शुरुआत सन 1860 ईस्वी में सर D.V. ब्रैंडिस के आगमन से हुई और सन 1861 में इस जंगल का 303 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ब्रिटिश इंडिया सरकार के अंतर्गत संरक्षित कर दिया गया। बाद में कई खैरीगढ़ स्टेट के जंगलों को भी मिलाकर इस वन को विस्तारित किया गया। सन 1998 ईस्वी में 15.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सोनारीपुर सेंचुरी घोषित किया गया, जिसे बाद में सन 1968 में 212 वर्ग किलोमीटर का विस्तार देकर दुधवा सेंचुरी का दर्जा मिला। ये मुख्यतः बारहसिंगा प्रजाति के संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तब इस जंगली इलाके को नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ खीरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था, किंतु सन 1937 में बाकायदा इसे नॉर्थ खीरी फॉरेस्ट डिवीजन का खिताब हासिल हुआ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय यहाँ बाघ, तेंदुए, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, चीतल, पांडा, कांकड़, कृष्ण मृग, चौसिंगा, सांभर, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, भेड़िया, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, स्पीड हेयर, रैटेल, ब्लैक नेकेड स्टार्क, वुली नेकेड स्टार्क, ओपन बिल्ड स्टार्क, पेंटेड स्टार्क, बंगाल फ्लोरिकन, पोर्क्यूपाइन, फ्लाइंग स्क्वेयर के अतिरिक्त पक्षियों, सरीसृपों, उभयचर, मछलियाँ व आर्थोपेड्स की लाखों प्रजातियाँ निवास करती थीं। कभी जंगली भैंसे भी यहाँ रहा करते थे, जो कि मानव आबादी के दखल से धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इन भैंसों की कभी मौजूदगी थी, इसका प्रमाण वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों पालतू मवेशियों के सींग व माथा देखकर लगा सकते हैं कि इनमें अपने पूर्वजों का DNA वही लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मगरमच्छ व घड़ियाल भी आपको सुहेली जो जीवन रेखा है इस वन की व शारदा और घाघरा जैसी विशाल नदियों में दिखाई दे जाएंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन भी अपना जीवन चक्र इन्हीं जंगलों से गुजरने वाली जलधाराओं में पूरा करती हैं। इनकी मौजूदगी और ऑक्सीजन के लिए उछलकर जल से ऊपर आने का मंजर रोमांचित कर देता है। समुद्री तल से ऊंचाई 150 से 182 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में औसतन 1500 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। नवंबर से फरवरी तक यहाँ अधिकतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने से प्रातः कोहरा और रातें ठंडी होती हैं। मार्च से मई तक तापमान अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मौसम सुहावना रहता है। जून से अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने से भारी वर्षा और जलवायु नम रहती है। दुधवा उद्यान जैव विविधता के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से इस जैव विविधता को भारतीय संपदा और अमूल परिस्थितिकी धरोहर के तौर पर माना जाता है।